अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ बीसीआई। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं फंजी में, और फंजी में आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज लेक्चर नंबर 6। और आज हम बेटा डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसीट्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने फाइकोमाइसीट्स के बारे में बेटा डिस्कस किया, तो आज हम बेटा एस्कोमाइसीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, गोडनेथि वुचो अस एस्कोमाइसीट्स सिमन गोबर म्योन छ यमन छ ब्याख अक नाव दिवान अस यमन छ वनान ब्याख अक नाव, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज, इनको हम सैक फंजी का नाम भी देते हैं बेटा। अब ये हम आगे देखेंगे कि इनको सैक फंजी का नाम क्यों देते हैं, लेकिन यहां पे फिलहाल हम याद रखेंगे कि इनको हम सैक फंजी का नाम भी देते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए हमें फिर से बेटा क्या करना होगा, हमें फिर से इनके जनरल कैरेक्टर्स को बेटा देखना है, हमें फिर से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है, और हमें फिर से उसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से मेंबर्स बेटा इस एस्कोमाइसीट से बेटा बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले हम बेटा इनके हैबिटेट की बात करेंगे। अगर हम एस्कोमाइसीट्स का बेटा हैबिटेट देखेंगे तो जनरली हम कह रहे हैं बेटा ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, ये बेटा पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स भी हैं, और उसके साथ साथ बेटा हम कह रहे हैं बेटा दीज आर कोप्रोफिलस, दीज आर कोप्रोफिलस। याद रखें बेटा, कोप्रोफिलस का मतलब होता है जो काउ डंग पे बेटा ग्रो कर रहे हैं। तो अगर हम फिर से एस्कोमाइसीट्स के बारे में देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये डिकम्पोजर्स भी है, इनमें पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और ये बेटा कोप्रोफिलस भी होते हैं, ग्रोइंग ऑन द काउ डंग। उसके बाद बेटा हम माइसिलियम की बात करेंगे। वो छो इस एम्पैथी को माइसिलियम क्या शासन, अगर कंपेयर बेटा करेंगे इनको फाइकोमाइसीट्स के साथ, फाइकोमाइसीट्स में हमने माइसिलियम कहा था, माइसिलियम तैतासान एसेप्टेट बेस ऑफ माइसिलियम द सिनोसिटिक, मगर अगर इस एस्कोमाइसीटन हुंद माइसिलियम वुचो अस वनान जनरली गोबरयोन यमन मजा सच माइसिलियम आसान सेप्टेट। तो इनमें बेटा सेप्टेट माइसिलियम आपको मिलेगा, इनमें बेटा माइसिलियम आपको ब्रांचेड भी मिल सकता है, लेकिन ये जो सेप्टेट माइसिलियम होता है बेटा ये यूजुअली बेटा मोनोकैरियोटिक होता है, इसमें आपको एक ही न्यूक्लियस बेटा दिखेगा। तो ये दूसरा कैरेक्टर है एस्कोमाइसीट्स में। इसके बाद एस्कोमाइसीट्स में बेटा हम थर्ड कैरेक्टर देखेंगे एस्कोमाइसीट्स के बारे में। सो थर्ड कैरेक्टर जो एस्कोमाइसीट्स के बारे में बेटा हम देखेंगे दैट इज how asexual reproduction occurs in ascomycetes. Asexual reproduction is an ascomycete by the formation of conidiosspores. और शायद मैंने कोनिडियोस्पोर्स को बेटा डिस्कस किया था, या बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, या बेटा इसमें कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। वन समझो इसको गोबरम्योन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर गसान बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोस्पोर्स, हाउ दिस ऑकर्स, ये बेटा कैसे हो रही है। तो देखेंगे बेटा, अब मान लीजिए यहां पे हमारे पास कोई मेंबर है, इट इज अ मेंबर, कोई मेंबर हमारे पास है यहां पे बेटा एस्कोमाइसीट्स का, फॉर एग्जांपल न्यूरोस्पोरा है, क्लेवसेप्स है, इनमें बेटा एक मेंबर यहां पे है। अगर इसके माइसिलियम को देखेंगे तो इसका माइसिलियम बेटा सेप्टेट होगा, तो ये हमारे पास रहा सेप्टेट माइसिलियम, और सेप्टेट माइसिलियम में अगर आप बेटा देखोगे तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, यथमस्तेस न्यूक्लियस, तो यहां पे बेटा आपको न्यूक्लियस मिलेगी। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए कोई फंजे है, एस्कोमाइसीट है, और इसमें बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे कोनिडियोस्पोर्स, या जिनको हम बेटा सिंपली नाम देते हैं कोनिडिया। तो हाउ दिस ऑकर्स, इस माइसिलियम पे बेटा एक स्पेशल हाइफे बेटा अराइज होगा, ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं बेटा, पहले मैं यहां पे एक ब्रांच भी बना सकता हूं, इसमें न्यूक्लियस हो सकते हैं। इस माइसिलियम पे बेटा आप मान लीजिए एक स्पेशल हाइफा बेटा ऐसे इरेक्ट, एक स्पेशल हाइफा बेटा निकल रहा है, ये मान लीजिए हमारे पास स्पेशल हाइफे है, और ये स्पेशल हाइफा बेटा एसेप्टेट होगा, ये मान लीजिए यहां तक ये सेप्टेट है बेटा, सेप्टेट माइसिलियम यहां तक है बेटा, क्लियर। ये मान लीजिए एक स्पेशल हाइफा निकला, ये जो स्पेशल हाइफा निकला बेटा, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज कोनिडियोफोर, इसको बेटा हम कोनिडियोफोर का नाम देंगे। नाउ हाउ द कोनिडिया आर फॉर्म्ड और हाउ द कोनिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, यहां पे बेटा क्या होता है, जो इसका टिप यहां पे होता है,
इस टिप पे यहां पे जो ये न्यूक्लियस बेटा प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस में बेटा माइटोटिक डिवीजन होगा। ये साथ न्यूक्लियस मज माइटोटिक डिवीजन गैस ये नेवर कुन कट करान, ये बाहर की तरफ कट कर रहा है बेटा एक न्यूक्लियस को। जब इसमें डिवीजन होगा तो बाहर की तरफ से एक न्यूक्लियस बेटा इसे कट होगा, तो ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस बाहर की तरफ से कट हुआ, लेकिन ये न्यूक्लियस बेटा अटैच रहेगा इस हाइफे के साथ। दयम गस्पत अम पत गस बेती न्यूक्लियस डिवाइड गोबुर ये बेती डिवाइड गस बनाए नेबर किन ब्याख अख न्यूक्लियस, मगर ये रोज यथ न्यूक्लियस से अटैच। इथे कट बनाए गोबुर ब्याख न्यूक्लियस, इथे कट बनाए गोबुर ब्याख न्यूक्लियस। सो यहां पे बेटा माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, लेकिन जो कोनिडिया बनेंगे बेटा ये बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। आपको यहां पे चेन बेटा नजर आ जाएगी, एक दूसरे के साथ दूसरा अटैच होगा। तो इस तरह से हम कह रहे हैं बेटा कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। ये मैं जनरल कंसेप्ट दिखा रहा हूं बेटा। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पेशल ब्रांच होती है बेटा, इसमें आप देखोगे इसमें भी ब्रांचिंग होती है, इसमें ऐसे ब्रांचिंग होगी, ऐसे बेटा ब्रांचिंग होगी। इन ब्रांचेस को बेटा, इन ब्रांचेस में फिर से बेटा ब्रांचिंग निकल सकती है, फिर से ब्रांचिंग हो सकती है। और जो टर्मिनल ब्रांच होगी बेटा, उस पे आप देखोगे जितनी टर्मिनल ब्रांचेस होंगी उन पे आप ऐसे बेटा देखोगे कोनिडिया की फॉर्मेशन हो रही है। सो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, यम जन कोनिडिया यथन बनान छ, यम कोनिडिया छ बनान एक्सोजीनसली किन यम छ बनान एंडोजीनसली। और सुनो गुबुरमियन यथन आसा छ कोनिडिया बनान एक्सोजीनसली। सो कोनिडिया आर फॉर्मड एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल ब्रांचेस, ऑन स्पेशल हाइफे, जिनको हम बेटा नाम देते हैं कोनिडियोफोर। और यहां पे बेटा फिर ये रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद जब ये जर्मिनेट होंगे तो ये वापस यहां पे बेटा माइसीलियम बनाएंगे। सो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स, इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स। अब हम बेटा एस्कोमाइसीट्स में डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स, इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स। तो चलिए बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एस्कोमाइसीट्स। हर एक पॉइंट को बेटा याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स मैंने ऑलरेडी, फिर से कह रहा हूं बेटा, रिकैप कर रहा हूं बेटा, फिर से कह रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेथड्स हैं। एक मेथड हमारे पास है दैट इज गैमेटोजेनल कांटेक्ट, दूसरा है गैमेटोजेनल कॉपुलेशन, और तीसरा कहा था सोमेटोगैमी। फाइकोमाइसीट्स में मैंने दिखाया कि तिमर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गसान बाय गैमेटोजेनल कॉपुलेशन। लेकिन अगर एस्कोमाइसीट्स को देखेंगे, एस्कोमाइसीटर मच के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटोजेनल कांटेक्ट। ये याद रखना है बेटा, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोजेनल कांटेक्ट से होगी। क्लियर? अब गैमेटोजेनल कांटेक्ट क्या है बेटा, इसको मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया है। और गैमेटोजेनल कांटेक्ट में बेटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वहां पे स्पेशल स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स को बेटा, यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, उन स्पोर्स को बेटा हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स, दोज आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। और ये एस्कोस्पोर्स बेटा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी में बेटा बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी मैंने अभी भी डिस्कस नहीं की, ये लास्ट में बेटा डिस्कस होगी। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, और उस फ्रूटिंग बॉडी को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एस्कस। उसको बेटा एस्कस कहते हैं। आराम से फिर से सुनना, मैं कह रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसीट्स में होती है बाय गैमेटोजेनल कांटेक्ट। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे बनती होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा स्पोर्स बनते हैं जिनको हम सेक्सुअल स्पोर्स का नाम देंगे, और यहां पे भी बेटा स्पोर्स बनेंगे। मगर यम जन स्पोर्स ये बनन तिमन छिस नाम दिवान एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स पान बनान एक फ्रूटिंग बॉडी मज, यम जन इस नाम दिवान एस्कस।
तो हमें डिस्कस क्या करना है गोडनेथ गुबुरमियोन गेमीटेंजियल कांटेक्ट कित कर गेस अतमस पत वुचुन कित कर गेस प्लाज्मोगेमी कित कर गेस कैरियोगेमी कित कर गेस मियासिस गुबुरमियोन ते कित कर बने लास्ट पर स्पोर्स अच्छी ये वुचुन कि यम जन एस्कोस्पोर्स बने एस्कस क्या आसान तो एस्कस मज कित कर एस्कोस्पोर्स गुबुरमियोन बना। तो इसको बेटा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी को बेटा हम आगे लेंगे और देखेंगे बेटा हाउ दिस गेमीटेंजियल कॉपुलेशन गेमीटेंजियल कांटेक्ट एक्चुअली ऑकर्स। गेमीटेंजियल कांटेक्ट, अगर आपको याद होगा बेटा मैंने कहा था ये साथ गेमीटेंजियल कांटेक्ट गसान ये साथ गेमीटेंजियल कांटेक्ट गसान तम साथ आसा सेक्स ऑर्गन्स बना। अगर तो याद वोनमुत यम सेक्स ऑर्गन्स बनन एक्सी माइसिलियमस पे, हो सकता है कभी डिफरेंट माइसिलियम पे भी बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही माइसिलियम पे दिखाऊंगा बेटा। और इसमें दो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, दो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। एक को आपने नाम दिया था एंथेराइडिया और दूसरा हमारे पास था दैट इज कॉल्ड एज ऊगोनिया। अक्ष एंथेराइडिया ब्याह क्या ऊगोनिया या में एस्कोगोनियम। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, अब मान लीजिए यहां पे एक हाइफे है बेटा, एक माइसिलियम है, ये हमारे पास एक माइसिलियम है और इसमें बेटा न्यूक्लियस है, सेप्टेड माइसिलियम है, ठीक है बेटा। तो इसी तरह यहां पे बेटा हमारे पास एक दूसरा हाइफे है और ये दूसरा हाइफे भी बेटा यहां पे हम कह रहे हैं ये सेप्टेड है, इट इज ऑल्सो सेप्टेड, ये भी बेटा सेप्टेड है। अब हम कह रहे हैं बेटा कि यहां पे सेक्स ऑर्गन बनेगा इस हाइफे में और इस हाइफे में भी सेक्स ऑर्गन बनेगा। उस पर बनावन या हाइफे गोंडे बसना गुबरमियोन आत्मज हासा बनियो एंथेराइडिया। तो मैं यहां पे बेटा आपको दिखा रहा हूं, ये मान लीजिए बेटा ये एंथेराइडिया है, ये एंथेराइडिया और ये इसका माइसिलियम है। इसी तरह बेटा यहां पे बनेगा आर्किगोनिया, तो ये बेटा माइसिलियम मान लीजिए और ये इस पे बेटा यहां पे है आर्किगोनियम। एंथेराइडियम में बेटा एक न्यूक्लियस होगा जिसको हम फिलहाल नाम देख सकते हैं मेल न्यूक्लियस। बोन यथमस त्यासा इस न्यूक्लियस को बुरमियोन साइटोप्लाज्म त्यासा यथमस कलेक्ट यथमस त्यासा साइटोप्लाज्म कलेक्ट। सो एम्पथ से गुबुरमियो करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने खातिर गसन यम ज पानवन गुबुरमियो फ्यूज गसन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन च हाउन अच्छ बेत त्रे स्टेप हाउन, अच्छ बेत हाउन प्लाज्मोगेमी आसा गस, अच्छ बेत हाउन कैरियोगेमी आसा गस, अच्छ गोबरा बेत हाउन मियासिस गसी यथमस। सो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो पहले प्लाज्मोगेमी होनी चाहिए, कैरियोगेमी फिर मियासिस। प्लाज्मोगेमी करने खातिर गसन गोडनेथि यम सेक्स ऑर्गन्स इन पानवे नजदीक, यम साथ सेक्स ऑर्गन्स पानवे नजदीक पत गस मेल एंथेराइडियम न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म ट्रांसफर इनटू द ऊगोनिया। सो उससे पहले हमें क्या करना है, गोटू की स्टेप के सेक्मुस प्लाज्मोगेमी। अब हम मान के यहां पे चल रहे हैं ये एंथेराइडिया है, ये शुगोबुरमियोन आर्किगोनिया, ये मासे दोनों पानवे नजदीक, ये मासे दोनों पानवे नजदीक, ये मासे दोनों पानवे नजदीक। क्लियर गुबुरमियोन, ये मासे दोनों पानवे नजदीक। एम्पथ बोना द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म यूजर कंटेंट एंथेराइडियास मस छ यासो गो ट्रांसफर गुबुरमियोन ऊगोनियास मस। अस वनो यासो गो सोरे ट्रांसफर एथमस ऊगोनियास मस। अगर ये ट्रांसफर ऊगोनियास मस गो तेरे केस मजस का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनून यम सिति कंटेंट ट्रांसफर योर गसे, यम साथ कंटेंट योर ट्रांसफर गसे अस दिवो नाव गुबुरमियोन यथन आसा गए गोडनेथि प्लाज्मोगेमी यासा गए प्लाज्मोगेमी। एम्पथ गस गुबुरमियोन कम ये सोरे कंटेंट वात योर गो अस वनो आर्किगोनिया में। अब हमारे पास होगा आत्मज आसन ज न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होंगे और यहां पे बेटा साइटोप्लाज्म होगा और प्लाज्मोगेमी बेटा हो गई। मगर कत समझो बराबर इत पर जबरदस्त इंपॉर्टेंट। अगर तो याद आना बे मे वोनमुत बे वन बह अकलट वन बह बे कि प्लाज्मोगेमी पत यम साथ कैरियोगेमी गसान। अगर लवर फंजी वुचो तत गसान इमीडिएटली कैरियोगेमी, मगर हायर फंजी फॉर एग्जांपल एस्कोमाइसिट्स बैसिडोमाइसिट्स बेटा इनमें क्या होता है, इनमें बेटा यहां पे प्लाज्मोगेमी के बाद साथ में कैरियोगेमी नहीं होती है, यहां पे बेटा एक फेज आता है, एक इंटरवल बेटा आ रहा है, इंटरवल के बाद एक फेज आ रहा है
और उस फेज को हमने बेटा नाम दिया डाइकैरियोफेज। क्या नाम दिया बेटा? उस फेज को हमने डाइकैरियोफेज का नाम दिया। यानी कि यहां पे दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बेटा अलग अलग होंगे, जो यहां पे इस वक्त इस ऊगोनिया में बेटा है। क्लियर? क्लियर हो रहा है यहां पे? अब इसके बाद समझना बेटा क्या होता है। ये पक्ष ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना, स्ट्रक्चर इतम बनो अम कंजुगेट न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कंजुगेट न्यूक्लियर डिवीजन वन हिस्सा ये कंजुगेट न्यूक्लियर डिवीजन क्या गो, ये कंजुगेट न्यूक्लियर डिवीजन क्या गो। तो वन फॉर एग्जांपल टू डिफरेंट न्यूक्लियर, एक बना पॉजिटिव फिलहाल, बीस बना नेगेटिव साइन, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए। पॉजिटिव न्यूक्लियस ये कर डिवाइड पान, इसमें डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन्स, बहुत सारे डिविजन्स होंगे। इसी तरह यूजुअली नेगेटिव न्यूक्लियस ना आत्मस्तिकस डिवीजन, यानी कि यहां पे इन दोनों के इंडिपेंडेंट माइटोटिक डिविजन्स होंगे। ये सात इंडिपेंडेंट माइटोटिक डिविजन्स कैसे को बोलूं, तो हमारे पास बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा और इस स्ट्रक्चर में अब बहुत सारे न्यूक्लियर पेयर्स बेटा प्रेजेंट है। ये मान लीजिए ये बहुत सारे न्यूक्लियर पेयर्स बेटा इसमें प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम इस स्ट्रक्चर को जो यहां पे ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियर पेयर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियर पेयर्स प्रेजेंट है। इसके बाद बेटा इसको समझना है, हम यहां तक पहुंचे बेटा, मैं इसको थोड़ा रब करूंगा, पहले इसको रब करेंगे बेटा यहां तक, ठीक है। अब हमारे पास बेटा इस स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियर पेयर्स है। वो जैसे स्ट्रक्चर इथन चुक बोलूं एम पे क्या नेरा वारिया आउटग्रोथ्स, इन अदर वर्ड्स वोन बह यम पे वारिया हाइफे नेरा, यपर नेरा हाइफे, फॉर एग्जांपल इथन द्रा ब्याक हाइफे, फॉर एग्जांपल इथन द्रा ब्याक हाइफे, फॉर एग्जांपल इथन द्रा ब्याक हाइफे। क्लियर बेटा बात को समझना। अंदर किन ची यथमस न्यूक्लियर पेयर्स, यथन न्यूक्लियर पेयर, ये ब्याक न्यूक्लियर पेयर, ये ब्याक न्यूक्लियर पेयर, ये ब्याक न्यूक्लियर पेयर, इसी तरह यहां पे भी एक न्यूक्लियर पेयर है। एम पे गसान कम यस न्यूक्लियर पेयर आत्मज गोड़ कैरियोगैमी, क्या इसमें पहले कैरियोगैमी होगी, लेकिन समझना मेरी बात, ये पहले ट्रांसफर होंगे एक एक आउटग्रोथ में, एक एक हाइफे में। तो यहां पे अगर हम ऐसे दिखाएंगे बेटा, यहां पे आउटग्रोथ थी, इस आउटग्रोथ में बेटा अब ये न्यूक्लियर पेयर आ रही है, ये मान लीजिए न्यूक्लियर पेयर है। वन से आउटग्रोथ बने आउटग्रोथस मज गए फ्यूजन ऑफ दिस न्यूक्लियर पेयर, तो यहां पे बेटा अब कैरियोगैमी होगी, यथन गए कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस से बनी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो ये यहां पे बेटा डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। यम ते आउटग्रोथस यथ पे नेरान कित आउटग्रोथस नेरान आउटग्रोथन नाव दिवान, दीज आर कॉल्ड एज एस्कस, दीज आर कॉल्ड एज, इन्हीं को बेटा हम एस्कस का नाम देते हैं। यानी कि यथ में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नेरान, समझना मेरी बात, इस स्ट्रक्चर से अब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको हम एस्कस का नाम देते हैं। तो एस्कस में बेटा न्यूक्लियर पेयर माइग्रेट होती है और वहां पे कैरियोगैमी होती है। ये सब कैरियोगैमी गैस एडपन डिप्लॉयड न्यूक्लियस, तला गोबरा में वनु वने डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन्यो एम पद क्या हो गइस, एम पद गैस ना यथ मस मियासिस, या गैस ना मियासिस एम पद चिस वनान, इसमें बेटा मियासिस होगी। क्या होगी बेटा? मियासिस होगी। यम साथ वन एम पद यथ मस मियासिस गैसे ये क्या सब बनने गुबुर से चोर एस्कोस्पोर्स, क्या बन यम स्पोर्स ये प्रोड्यूस गई, यमन दुत नाव वन एस्कोस्पोर्स। क्या तुक नाव तिकाज यम गए प्रोड्यूस इनसाइड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बेटा हमने नाम दिया, दैट्स कॉल्ड एज एस्कस। इस एस्कस में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें बेटा मियासिस होगी और हमारे पास बनेंगे 4 एस्कोस्पोर्स। लेकिन समझना मेरी बात में, हर एक एस्कोस्पोर में बेटा इसके बाद माइटोसिस भी होती है। अगर यथ गए माइटोसिस, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, वो यथ गए माइटोसिस। अगर यथ माइटोसिस गए बनाए ज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। अगर 20 माइटोसिस गए बनाए बेज हैप्लॉइड, 20 गए माइटोसिस बनाए बेज हैप्लॉइड, 20 गए माइटोसिस बनाए बेज हैप्लॉइड। सो अस वनो ये गए अल्टीमेटली प्रोड्यूस
8 एस्कोस्पोर्स, 8 एस्कोस्पोर्स बेटा यहां पे प्रोड्यूस हो गए। पहले मियासिस हुई, उसके बाद बेटा माइटोसिस हुई। अब बात को समझना, तो शो बासा कि ये बने वारिया एस्कस, ऐसे एक बनेगा, दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ होगा, और इनमें बेटा एस्कोस्पोर्स होंगे। ये मान लीजिए बेटा ये एस्कोस्पोर्स है, ये मासा चाहिए अथमज एस्कोस्पोर्स। शो एम्पत क्या दलील ये वारिया एस्कस ना बनान यमन मज जन एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट आसान, दपान यमन नेबर किन माइसिलियम गसान कलेक्ट। अभी जो बाहर की तरफ माइसिलियम कलेक्ट हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, ये माइसिलियम बाहर की तरफ से कलेक्ट हो रहा है और अंदर की तरफ से क्या है, एस्कस है। एस्कस में बेटा क्या है, एस्कोस्पोर्स है। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम नाम देते हैं दैट दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। इट इज कॉल्ड एज, सो फ्रूटिंग बॉडी को यहां पे नाम देंगे, इट इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। फिर से बेटा मैं बताऊंगा कि यहां पे हमने क्या किया, हमने कहा गिमिटेंजल कांटेक्ट im साथ गस्तर एंथ्रेडियत ओगोनियम या ओगोनिया यूजन वो पहले कांटेक्ट में आ जाएंगे बेटा। एंथ्रेडियम का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफर होगा इनटू द ओगोनियम, और जो ओगोनियम में जब ये ट्रांसफर होगा तो प्लाज्मोगैमी होगी। उसके बाद यहां पे बेटा हमने कहा कि कंजुगेट डिवीजन्स होते हैं, जो मेल न्यूक्लियस है वो बेटा अलग से डिवाइड करेगा, यहां फीमेल न्यूक्लियस यहां पे कह सकते हैं वो अलग से डिवाइड करेगा, और दोनों जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे बहुत सारी न्यूक्लियर पेयर्स बनेंगी। न्यूक्लियर पेयर्स बनने के बाद बेटा हम कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में एस्कोगोनियम में बेटा बाहर की तरफ से कुछ स्पेशल हाइफे निकल रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं एस्कस। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सैक फंजे। एम्पथोरस गोबुर्म्यून एम्पथासकिस न्यूक्लियर पेयर ट्रांसफर टू एक्सिस एस्कस, इसमें भी ट्रांसफर हो रही है, इसमें भी न्यूक्लियर पेयर ट्रांसफर होगी, इसमें भी होगी। तंपक्ष बमोना नितासकिस कैरियोगैमी, आइतासा बन डिप्लॉयड न्यूक्लियस, तदगिस मियासिस, इतासा बन 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, पदगिस माइटोसिस, ये बन 8 हैप्लॉइड स्पोर्स। एम्पस बमोना सिंपल पॉइंट गोबुर्म्यून वारिया एस्कस छसान अरेंज्ड करित एक स्ट्रक्चर्स में यत नेबर किन माइसिलियम छसान बनियोमुत, और उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअली, और उसको हम बेटा नाम देते हैं एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प में एस्कस होते हैं, एस्कस में बेटा एस्कोस्पोर्स होते हैं, और जब ये रिलीज हो जाएंगे बेटा दे विल फॉर्म ए न्यू माइसिलियम, ये बेटा एक नया माइसिलियम यहां पे बनाएंगे। तो इसके बाद हमें देखना है व्हाट आर द मेंबर्स प्रेजेंट इन द एस्कोमाइसिट्स।